वंस अगेन वेलकम टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। इसके बाद तो अब आप कल एग्जाम लिख कर ही आ रहे हो, तो फिर तो आप 10th की वीडियोस नहीं देखने वाले हो, राइट। जो भी आपको अगर कंटेंट अभी तक जो 17 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, होप आपने सारी देख ली होगी और आपको थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ भी गया होगा कि आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, अब मैं आपको ये देख लेना, अगर अब तक आपने नहीं देखे तो इस सीरीज को पूरा अच्छे से देख लेना। और अगर आपको और अच्छा स्कोर चाहिए तो आप प्रोबेबिलिटी के लिए अपना वो वन शॉट वीडियो देख सकते हो। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने कराई हुई है, मेन प्रॉब्लम बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में आती है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की ही मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स मुश्किल होती है, राइट। आप चैप्टर 3 और 4 की प्लेलिस्ट में जाना, जो सेशन 25-26 के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। दो वीडियोस मैंने उधर डाली हुई है वर्ड प्रॉब्लम्स की, तो आप उनको देख लेना। और बाकी 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपने देख ही ली है, राइट। और इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आई एम सेइंग इट अगेन, मैंने लास्ट वीडियो भी बोला है, आप सिर्फ और सिर्फ आप अपना फॉर्मुलाज को देखो अच्छे से। फॉर्मुलाज की वजह से कोई कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा जी, राइट। और इफ यू हैव टाइम तो आप अपना एमसीक्यूज देख लो बैठ करके, बिकॉज सेक्शन ए इज बेसिकली दी हमारा सबसे डिफिकल्ट टास्क वाला सेक्शन, जिसमें हमारे से मार्क्स नहीं मिलते हैं हमें, राइट। मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी देख रहा हूँ, सेक्शन ए में ही मार्क्स मेनली जा रहे हैं, राइट। तो आप वो सब अच्छे से देख लो, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए अपना आपकी 10th क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज वेरी इजी। ये इस टाइप से सीबीएसई पूछ ही लेता है, आपको जो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करना होता है, राइट। आप पेयर ऑफ डाई को थ्रो कर रहे हो या सिर्फ एक ही डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हो, राइट। तो जो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं वो 36 होते हैं। उनको बनाने का तरीका क्या होता है, राइट। टोटल आउटकम्स हमारे यहाँ पर कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स विल बी हमारा 6 raised to the power 2, तो 36 हो जाएगा, राइट। एक डाई में हमारे 6 फेसेस होते हैं ना, और हम 2 को क्लोज करें तो ये पावर में जाता है, ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। अब इनको बना लो, तो ये सबसे पहले आप वो 36 ऐसे ब्रैकेट बना लेना, ठीक है बेटा। फिर हम इसमें इजीली नंबर लिख सकते हैं, ये मैंने सिखाया हुआ है। अगर आपने वो देखी होगी वन शॉट वीडियो तो आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो अभी भी आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है बेटा जी। सबसे पहले से 36 जल्दी से ब्रैकेट्स बना लो, ज्यादा टाइम आपको नहीं जाएगा इसमें बनाने में, और सारे आउटकम्स आपके आ जाएंगे, ठीक है बेटा। एक बार आपने सारे आउटकम्स लिख लिए तो फिर आपसे जो भी कुछ पूछा जाएगा आप वो इजीली लिख दोगे, ठीक है बेटा जी। तो हमारे 36 ब्रैकेट बन गए हैं, हाँ जी। चलो अब इसमें देखो वैल्यूज कैसे लिखनी है। सबसे पहले आप फर्स्ट को इसमें 1 डाल देना, हाँ जी बेटा। फिर ऐसे इस वाले सेकंड वाली कॉलम में 2 डाल दोगे आप, ठीक है बेटा जी। फिर ऐसे ही आप इधर 3 डालोगे, 3 आ जाएगा आपका। देन 4 आ गया सब जगह। फिर ऐसे ही 5 आ जाएगा, 5 और ऐसे ही 6 आ जाएगा। फर्स्ट डाइव के हम नंबर को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और जो इसमें सेकंड कॉलम जाएगी वो सबकी सेम होगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप बनाओगे इसको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा जी। 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सेकंड कॉलम सबकी सेम हो जाती है, राइट। फॉर्मूला लगा देना, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, वरना वो मिक्स होकर 14 15 ना पढ़ लो आप ऐसे, ठीक है बेटा जी। ये अलग नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे, वो साथ में नहीं है, कभी 41 44 ऐसे 45 46 पढ़ो इसको, ठीक है बेटा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस देखो मेन यही है, अगर आपने ये बना लिया, राइट, तो फिर आपके इजीली सारे आंसर्स आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट में मैं बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट का मीनिंग जिस बच्चे को नहीं पता है उसका वो गलत हो जाएगा। डबलेट मीन्स सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबलेट? सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, ठीक है बेटा जी। ओहो, पेन भी खत्म ही हो गया, कह रहे हैं कि बस अब क्वेश्चंस खत्म, अब पेन भी खत्म हो रहा है, राइट। अभी तो सेम नंबर हमारे कौन कौन से होंगे, 1 1 2 2 3 3, ये नहीं होगा सॉरी, 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हो गया हमारा डबलेट। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 6, और टोटल हमारे कितने 36, तो 6/36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारी 1/6 आ गई, ठीक है बेटा जी। क्लियर हो रहा है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट का मतलब क्या है हमारा, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो ऐसे 6 फेवरेबल आउटकम है और टोटल 36 है, तो 6/36, ठीक है बेटा जी। अब सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाई, आपके जो दोनों डाई है हमारे उन पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, मींस 2 4 6, ठीक है बेटा, दोनों पे ही सेम होना चाहिए, राइट। तो ये वाली पूरी कॉलम चली जाएगी, ये वाली पूरी कॉलम, ये वाली पूरी कॉलम, ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में 1 1 3 3 और 5 5 है, तो ये तो होने से रहे हमारे, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखना है, तो इसमें एक ये आ जाएगा 2,2, एक 2,4 और एक 2,6 होगा, ठीक है बेटा जी। दोनों डाइस में क्या इवन नंबर है ना, ऐसे ही इधर आ जाएगा 4,2 4,4 4,6, और ऐसे ही इधर आ जाएगा 6,2 6,4 और 6,6, तो 3
3 6 और 3 9, फेवरेबल हमारे कितने हो गए 9 हो गए, राइट। तो हम क्या डाल देंगे यहाँ पर टाइम बाय 36 डाल देंगे। वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो आप अकॉर्डिंगली फाइंड कर लोगे। वंस यू हैव द टोटल आउटकम्स तो फिर आप इजीली कुछ भी फाइंड कर सकते हो, राइट बेटा जी। नाउ पार्ट थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भी मिल सकता है, उसमें बोला है सम इज 10 ऑन बोर्ड डाइस बोला जाएगा। जब भी सम की बात करी जाएगी तो बोर्ड डाइस पे हम सम मतलब 10 हमें लेना है, ठीक है बेटा जी। तो 10 कहां से हमारा चालू होगा, ये एक तो ये हो गया 4 और 6, एक तो ये आ जाएगा 6 और 4 10 हो गया। हाँ जी, ये क्या होगा 5 और 5 10 होगा और ये 6 और 4 10 होगा, ठीक है बेटा जी। क्लियर। सिर्फ ये 3 आउटकम्स हमारे ऐसे होंगे जहां से हमें सम कितना मिलने वाला है 10 मिलने वाला है, ठीक है बेटा। तो फेवरेबल 3 और टोटल 36, तो 3/36 कितना आ गया 1/12 आ गया, राइट बेटा जी। देखो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको सम 12 बोला होता तो 6 + 6 एक ही रह जाता। कुछ भी सम बोल सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट बोल सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है बेटा जी। मेन थिंग इज दिस कि आपको टोटल आउटकम्स बनाने आने चाहिए। अगर आपने वो बनाने सीख लिए हैं तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर योर होल सेशन फॉर क्लास 10। अभी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब अच्छा करो, आपका सबका स्कोर बहुत अच्छा होए, ठीक है बेटा जी, और आप अच्छे से 11th में प्रमोट हो जाए, ठीक है बेटा। अपना बेस्ट देना, जो भी हो जाए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, कुछ भी छोड़ करके नहीं आना है। इन केस यू डोंट नो द आंसर फॉर एनी, उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी आता है तो वो भी लिख देना, ठीक है बेटा जी, राइट। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना। आप तो क्या ही डाउट रहेगा, अब तो सिर्फ आपको अच्छा करके आना है अपना, राइट बेटा जी। कुछ भी बस छोड़ना नहीं है, एज एम सेइंग कि कुछ भी छोड़ना नहीं है तो नहीं छोड़ना है। इन केस आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसको अटेम्प्ट करके आना, ठीक है बेटा। तो चलो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब तो मैं ये नहीं बोलूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब सब अच्छा 11th में प्रमोट हो जाओ और फिर देखते हैं 11th और 12th भी हम शुरू करेंगे। तो फिर आपको अगर जो बच्चों मैथ्स लेंगे उनके लिए तो स्टार्ट कर लेंगे, और भाई अगर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स विदाउट मैथ्स जा रहे हो तो बात अलग ही है, राइट। हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी और हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर अहेड। जो भी आपका अच्छा हो, मतलब जो भी आप करें इसमें आपको सक्सेस मिले, ठीक है बेटा जी। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आई है तो इसको आप अपना फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, ये जो अपने जूनियर्स हैं उनको भी बता देना, ठीक है बेटा जी। ऑल द वेरी बेस्ट।